नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। रांची स्थित एसटीसी सभागार में आज झारखंड राज्य स्तरीय कलाकारों का भव्य महाजुटान आयोजित हुआ। इस अवसर पर कृषि एवं पशुपालन संस्कृति विभाग की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश तथा पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथियों ने कलाकारों की समस्याओं एवं मांगों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि इन पर विचार कर उचित कदम उठाए जाएंगे। इस महाजुटान में राज्य भर से बड़ी संख्या में कलाकार शामिल हुए। कलाकारों ने कहा कि वे समाज और राज्य की संस्कृति के प्रतिनिधि होते हैं। कला किसी भी राज्य की पहचान और सांस्कृतिक धरोहर होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी समाज की परंपराओं और मान्यताओं को संरक्षित रखती है। इसलिए सरकार को कलाकारों की समस्याओं और भावनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। कलाकारों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को भी रखा और कहा कि हम कलाकार हैं तभी संस्कृति सुरक्षित है। साथ ही सरकार से आग्रह किया गया कि झारखंड की कला और संस्कृति को संरक्षित एवं सशक्त बनाने के लिए इन मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए। कि वो उपेक्षित है और हम जैसे लोगों से आके लगातार भेंट मुलाकात करते हैं। उन लोगों की इच्छा थी कि एक ऐसा महाजुटान टाइप का कार्यक्रम हो, महासम्मेलन हो, जिसमें उन कई सारे जो सरकार के अंग हैं आके उनकी बातों को भी सुने, उनकी समस्याओं को सुने। और मैं हमारे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुई और इनके समस्याओं को भी हमने सुना है। हाल ही के दिनों में 3 अकादमी का गठन किया गया है, उसके बारे में भी इनको जानकारी देने का काम किया हम लोगों ने। अब इसके अलावे इनके तरफ से क्या प्रस्ताव सरकार के लिए है तो ये तैयार करेंगे। उसके बाद हम लोग आदरणीय विभागीय मंत्री से भी मिलने का काम करेंगे, ताकि जो समस्याएं हैं उसमें से हम लोग एटलीस्ट कुछ चीज़ों को निदान कर सकें। क्योंकि ये बात को कोई नकार नहीं सकता है कि हमारे राज्य की जो पहचान है वो इन कलाकारों ही ने गढ़ने का काम किया है, चाहे वो नाच से हो, गान से हो, साहित्य से हो, नाटक से हो। आज इस राज्य को अपना एक झारखंडी पहचान मिला है तो इन्हीं कलाकारों के द्वारा मिला है, तो इनके लिए भी न्याय करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। कलाकारों की भूमि होने के बावजूद आज भी इन्हें एकजुट किया जा रहा है, इनके लिए संघर्ष करने की जरूरत पड़ रही है। क्या बोला आपने? कलाकारों की भूमि झारखंड होने के बावजूद आज भी इनको एकत्रित करने की जरूरत है, महाजुटान हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए 18-20 साल जिनकी सरकार रही उन्होंने तो कभी भी इन लोगों के लिए कुछ किया नहीं। झारखंड का विकास बोल के मोमेंटम झारखंड और हाथी उड़ाओ जैसे कार्यक्रम इन्होंने किया। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ये सोच था कि हम लोग इस तरह से कला एकेडमी, जो साहित्य एकेडमी का गठन किया जाए और इनकी जो मांगे हैं उस अकादमी के द्वारा पूर्ति की जाए। और सरकार ने इसके लिए इन अकादमी के लिए बजटीय प्रावधान भी रखा है। आदरणीय बंधु तिर्की जी का भी इसमें बहुत ज़्यादा श्रेय उनको भी जाता है कि उन्होंने ये प्रयास किया कि इनकी जो नाराज़गी थी कम से कम उनको एक मंच में ला के उनकी बातों को कम से कम हम सुनने का काम कर सकें, उनको भी श्रेय जाता है। कहना क्या है, सबसे पहले सभी कलाकारों को स्वागत। इतना तो दुख तकलीफ में है कि 300 लोगों को बुलाया गया था और 1000 लोग आए यहाँ पे। इससे पता चलता है कि वो कितना परेशान है, उन्हें कितनी जरूरत है मदद की। बस यही अपनी कुछ मांगे हैं सरकार से, जो अपनी मांगों को हम लोग एक लिखित रूप में हम लोग वहाँ पे सौंपेंगे। क्या मांगे क्या आपकी सरकार से कलाकारों के लिए? कलाकारों के लिए बहुत सारी, इसमें जैसे कि हम लोग 10 पॉइंट रखे हुए हैं। मैं बताऊं या फिर आप लोग इससे कुछ ऐसा मेन मुद्दा बता दीजिए। जैसे कि झारखंड में कला संस्कृति का आयोग का गठन हो, सभी कलाकारों के लिए बीमा कराया जाए। पेंशन प्लान जो 60 साल वाला है 50 साल, क्योंकि अब उम्र ज्यादा नहीं बची है कोविड महामारी के बाद, है ना। उसके बाद है सभी कलाकारों की योग्यता के अनुसार जो टीनेजर्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर अच्छे कलाकार हैं उनको जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में उनको 2% की सब्सिडी दी जाए। उसके बाद है सभी जिला मुख्यालय में कला भवन का स्थापना किया जाए। अगेन है सभी कलाकारों के आवास के लिए सरकारी दर पे जमीन दी जाए। सरकार कलाकारों को सरकारी पहचान पत्र उपलब्ध कराए। राज्य में स्थानीय भाषा में फिल्म को बढ़ावा देने के लिए फिल्म सिटी का
और क्या है अपने आपके विचारों से क्या होना चाहिए, कलाकारों के लिए क्या होना चाहिए, आप ये बताइए। बिल्कुल, अभी जैसे कि हमारे पड़ोसी राज्य बंगाल है, वहाँ पे मतलब आप जरूरी नहीं कि आप बूढ़े हैं, आप कलाकार हैं, उस विधा पे आपको एक पेंशन दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 1,500 2,000 है, उनको 8,000 के आसपास दिया जाता है। और बस वो प्रूफ देना पड़ता है कि आप कलाकार हैं। कलाकार का सर्टिफिकेट मिलता है, सम्मानित होते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम में, वो दिखा के कर सकते हैं। और सिनेमा को अदर राज्य में, जैसे कि महाराष्ट्र में आप जाइए, तो अगर मराठी फिल्म बन के तैयार, तो हिंदी फिल्म को रोक के पहले मराठी फिल्म चलाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम नागपुरी फिल्म बना लेते हैं तो हमें स्क्रीन नहीं मिलता है। अगर चल रहा है, हमारा फिल्म सुपर डुपर हिट जा रहा है, लेकिन कोई हिंदी फिल्म आएगी तो उसे वो मजबूरन हटवा देते हैं। तो ये हमारा नहीं है, सरकार से बस यही अपील है कि हमारे सिनेमा को स्क्रीन मतलब दे, मतलब चुन ले, 1 महीना में 1 सप्ताह कम से कम हमारी हॉलीवुड झारखंडी में जो भी 9 भाषाएं हैं, नागपुरी, खोटा, संताली, पूरा, पाँच परगनिया, को कुड़ुक, जो भी है, तो इतने सभी जो भाषा में फिल्में बनती है, इन्हें जैसे कि एक माध्यम सिनेमा हो, फिर उसके बाद धूमकुड़िया भवन है, फिर ग्राम सभा में ग्राम पंचायत है। जो ग्राम पंचायत और धूमकुड़िया है, हमारा फिल्मों में क्या होता है, हमारा अपनी संस्कृति, लोकेशन और यही सब चीज दिखाते हैं, जगह दिखाते हैं, परंपरा दिखाते हैं। इसलिए जो धूमकुड़िया पंचायत भवन है, इसे जो है निःशुल्क सिनेमा बनाने वाले को देना चाहिए, ताकि वो सिनेमा, झारखंडी सिनेमा दर्शक तक पहुंचा सके। क्योंकि सिनेमा अभी आईलेक्स वगैरह में इतना महंगा है, 150-200 का टिकट है। मेरा गांव से जो बंदा आएगा किसी तरीके से, अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लोग किसान हैं और हमारे जो गांव के लोग बहुत ज्यादा नहीं कमाते हैं। अगर देखा जाए तो 2% बहुत अच्छा कमाते, बाकी 98% नॉर्मल मिडिल क्लास और नीचे के लोग, उनके लिए 200-250-500 बहुत बड़ा रकम होगा। अकेले अगर 2 बच्चों को लेके आ गए, परिवार को लेके आ गए, बहुत मुश्किल है। इसलिए गांव की तरफ अगर सिनेमा हॉल बनवाया जाए किसी छोटे रूप में, तो ये झारखंड के कलाकारों के लिए बहुत बेहतर होगा। हम जो महाजुटान कलाकार महाजुटान में जो हम शामिल हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि कलाकारों को जो आज जो मिलना चाहिए था, मान सम्मान, इज्जत, जो फिल्म नीति का डेवलपमेंट जो होना चाहिए था, वो आज तक नहीं हो पाया है। और ये बहुत शर्म की बात है, और ये बात आज भी हम कर रहे हैं 25 साल के बाद। 25 सालों में भी आज हमें ये बात करने की जरूरत पड़ रही है कि हमारा फिल्म इंडस्ट्री उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया है जहां तक पहुंचना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो झारखंड है 9 भाषाओं को मुख्य स्तर देता है, जिसमें फिल्में बनती है, गाने बनती है, ठीक है, जिसे लोग सुनना पसंद करते हैं, वो मुख्य 9 भाषाएं हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है, आज हम झारखंड फिल्म इंडस्ट्री में होते हुए भी आज यहाँ पे जितने लोग भी हैं, कोई अपने लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे, केवल मन भी अपन लैंग्वेज में नहीं बात कर रहे थे, और बात करें ना अपन भाषा, अपन संस्कृति, अपन कल्चर के बढ़ाई के। सबसे पहली बात, आज भी 25 साल लाइक के लग फिल्म इंडस्ट्री के बढ़ाई के लिए, और फिल्म इंडस्ट्री नहीं बढ़ी है, वो 10 साल पहले ई फिल्म इंडस्ट्री के ज्वाइन कर रहे, और आज भी हम इनके फील होएला कि आज भी ओहे जिंदगी जिया थी ना, हम इनका रोजगार बढ़े, ना हम इनका पगार बढ़े, और ना हम इनके जो वैल्यू मिले चाहिए, एक आर्टिस्ट के जो वैल्यू मिले चाहिए, वो आज तक नहीं है। सबसे एक खराब बात जो कहे ना, आर्टिस्ट मन करके दर्द समझ में आवेला। या अगर आदमी मन जाने है ना, तो के जाने है ना, सिंगर्स के, नो डाउट सिंगर्स मन सेलिब्रिटी यहाँ है, झारखंड के एक नया प्रारूप दे है उन्होंने अपन गीत कर जरिए। लेकिन एक्टर्स नाम कर भी कोई चीज होएला, डायरेक्टर्स नाम कर भी चीज होएला, सब कला से जुड़ेला है। तो मान सम्मान एकले खाली सिंगर के काले मिले, सिंगर का पीछे म्यूजिक डायरेक्टर बनकर हाथ रहेला, म्यूजिक डायरेक्टर बनकर नहीं पूछल जाएगा। यह सबसे बड़ा बात यह है कि जतई भी कलाकार बना है ने झारखंड कर आपस में ही यूनिटी है। जब तक यूनिटी नहीं रही, अगर एक कलाकार दूसरा कलाकार के देखे पसंद नहीं करत है, कोई क्यों मन नहीं चाहते हैं कि ये आगे बढ़ जाए, जबकि इंडस्ट्री है ये नखे, फिल्म इंडस्ट्री है ये नखे। देखल जाए तो ये खाली वीडियो और ये नागपुरी गाना बना थे, चाहे संथाली गाना बना थे, जो फिल्म बना थे
ऊंचा स्तर में कोशिश कर रहे थे कि हमें अपनी फिल्म के लगाई, लेकिन सबसे बड़ा दर्शक अगर कोई फिल्म बनाए के रावरे मन अगर रांची में फिल्म लगाए देबा तो गांव वाला मन 500,000 रुपए लगाए के तो देखे नहीं आप। तो सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमिन में बनेला कि हमिन आगे कैसे काम करी कर, हमिन अपन दर्शक के कैसे लेके आवे फिल्म इंडस्ट्री, अपन फिल्म के कैसे दिखाई, अपन फिल्म के कैसे बेचे। फिल्म एक बिजनेस लागे, बिजनेस करे हर एक कलाकार के आवे चाहिए। अगर हमिन आज मंत्री से गुहार लगाईला कि हमिन कर फिल्म इंडस्ट्री में कोनो नहीं हुई है, ई नहीं होवेला, वो नहीं होवेला, रावरे पेश करे के लागिन चीज तो देवा, बिजनेस करे के लागिन चीज तो देवा जेकर से राव कर झारखंड का रास्ता राव थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन यहाँ कोई नहीं करेला वैसा। अगर रावरे के बिरसा मुंडा में फिल्म बनाई का है 20 लाख कर अगर रावरे बजट लेके चली 100 करोड़ भी कम पड़ जाए फिल्म बनाई, और रावरे 20 लाख में फिल्म बनावा तो का फिल्म बना। तो ये चीज हो गया, तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना कलाकार मन में ही आए, कमी जो है ना कलाकार मन में ही आए। आज कलाकार हमें आज हॉल में आई गर्मी से देखा कैसे पसीना बातर हो जाए, हमिन कर बैठे के हमिन का मान सम्मान ले एक एसी रूम नहीं मिले, हमिन कैसे बैठी घर में बगैर एसी नहीं रहे इतने गर्मी में, लेकिन बाहर आके रहे पड़े थे। क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट मन मान सम्मान इज्जत कोनो कमाइए ना, हमें के थर्ड ग्रेड में रखा जाएगा। अगर बैठल कहीं हमें के बैठे को भी हीरोइन मन के तो कोनो कोई पूछबे नहीं करे, अरे ई मन उके बुला लेवा, उके बुला लेवा, तो ऊ नाम काहे के एंजलवा के बुला लेवा, चांदनिया के बुला लेवा, प्रिया हाँ उके है तू बुला लेवा। तो ऐसा ये इज्जत है हम लोगों के लोगों द्वारा हम लोग को दिया गया। तो पहले जब आप एक दूसरे का भी मान सम्मान खुद नहीं करिएगा, जब तक आप अपना रिस्पेक्ट खुद नहीं करिएगा तब तक कौन आपको पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। तो सबसे पहला बात है कि आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना होगा, अपना मान सम्मान इज्जत अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खुद बनाना होगा। जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करिएगा तब तक आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप अगर नेता मंत्री से मिलने जाते हैं, आप अपने आप को कलाकार बताते पहनने वाले का तरीका, अगर आप अपने आप को आर्टिस्ट बता रहे हैं सबसे पहले लोग, अगर मैं आपको कहूंगी कि मैं कलाकार हूँ, मैं कभी नहीं करूँगा, आप मुझे नीचे से कि अपने आप को कैरी कैसे करती है, चाहे वो कोई भी कलाकार हो। लेकिन यहाँ पे ये चीज किसी को नहीं है, कलाकार अपने आप को सब कहते हैं, कलाकार मेंटेनेंस चाहिए होता है। और आज मेंटेनेंस की भी बात मैं करती हूँ, यहाँ पे पैसा नहीं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए News 100 लाइव टीवी।